नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई खबर के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने H5 एवियन इम्यूनिटेशन वायरस के खतरे को लेकर के स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। सीएम ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पोल्ट्री उद्योगों की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते खतरे पर गहन चर्चा की। ये वायरस मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन पशुओं और इंसानों में भी इसके संक्रमण की आशंका रहती है। सीएम ने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को सतर्क रहने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने पोल्ट्री फार्म्स में बायो सिक्योरिटी उपायों को सख्त करने, संदिग्ध मामलों की तुरंत जांच और प्रभावित क्षेत्रों में पक्षियों के आयात निर्यात पर नजर रखने की बात कही। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि यूपी में पोल्ट्री उद्योग को बचाने और मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को भी कहा। लखनऊ में मुख्यमंत्री की ये बैठक यूपी को H5 जैसे खतरों से सुरक्षित रखने की दिशा में एक ठोस कदम है। पोल्ट्री उद्योग की सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और जागरूकता के जरिए सीएम योगी एक बार फिर चुनौतियों से निपटने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि का संगम बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की प्रगति और प्रेजेंटेशन को लेकर के विभागीय मंत्री और अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। सीएम ने विकास कार्यों की गति देने और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के सख्त निर्देश इन तमाम अधिकारियों को दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग के प्रेजेंटेशन की गहन समीक्षा की। इस दौरान सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी हों और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। बैठक में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने परियोजनाओं के लिए बजट उपयोग, ठेकेदारों की जवाबदेही और तकनीकी नवाचारों के उपयोग पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट करने और स्थानीय लोगों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। ये बैठक शाम 6 बजे शुरू हुई, जिसमें PWD की चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन पेश किया गया। सीएम योगी ने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। लखनऊ में मुख्यमंत्री की ये बैठक यूपी के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यों के जरिए योगी सरकार प्रदेश को प्रगति के पथ पर तेजी से ले जा रही है। उत्तर प्रदेश जो विकास, पारदर्शिता और समृद्धि का संगम बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। साथ ही राहुल गांधी की विशेष संसद सत्र की मांग पर उन्होंने कहा है कि जल्द ही संसद सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले कर सेना ने देश का मान बढ़ाया है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता की सराहना की और कहा कि उनकी दृढ़ नीतियों के कारण ही ये ऑपरेशन संभव हो पाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। कल रात को 8 बजे पूरे देश की जनता को संबोधित करके ये आश्वस्त करने का काम किया कि भारत किसी भी मामले में ना झुका है, ना झुकेगा और जो भी चेतावनी हम सब के सामने होगी, जो भी चुनौती होगी, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जो लोग बात करते हैं पानी की, तो उसके लिए भी कहा कि पानी और खून
यानी खून भी आतंकवादी बहाएंगे, उनको हम पानी भी देंगे, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। दोस्ती की बातचीत तब होगी, मित्रता की बातचीत जब होगी जब आतंकवाद खत्म होगा। यानी टॉक भी होगी लेकिन वो आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी। यानी पूरी चेतावनी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया कि भारत किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। भारत अपनी चुनौती का खुद सामना करना जानता है और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। तो मुझको लगता है कि भरपूर संदेश प्रधानमंत्री जी ने देश को देने का काम किया। देश को पूरा भरोसा है कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से शानदार तरीके से आतंकवाद को चुनौती देने का काम, उनके आतंकवादी अड्डे ध्वस्त करने का काम, आतंकवादियों को मार गिराने का काम और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम देश की सेनाओं ने किया है। निश्चित रूप से वे अभिनंदन की पात्र हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वे भी बधाई के पात्र हैं। उनका ब्लैकमेलिंग से नहीं चलेगी। कोई परमाणु बम की धमकी देकर के हमको ब्लैकमेल करेगा, हमको धमकाएगा, उन सब चीजों का जवाब हमारे पास है। भारत की सामरिक शक्ति, भारत की सैन्य शक्तियां भी हर प्रकार से मजबूत है। उन्होंने पहले भी दिखाई है और आज भी वर्तमान में इस परिप्रेक्ष्य में भी भारत ने अपनी पूरी ताकत को पूरी मजबूती के साथ दिखाने का काम किया है। भारत किसी भी रूप में किसी के सामने सीना ताने खड़ा है, मजबूती से खड़ा है और हम पूरा भारत जो हमारी संस्कृति है, हम किसी को छेड़ते नहीं है और कोई हमको छेड़ता है उसको हम छोड़ते भी नहीं है। इस संदेश के साथ देश पूरी मजबूती के साथ पाकिस्तान के सामने खड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार जल्द ही संसद सत्र आयोजित करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी स्वयं मौजूद रहकर ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाक सीज फायर जैसे मुद्दों पर विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देंगे। अब ये विषय राष्ट्रपति जी को करना है, सेशन होगा तो होगा, मांग करना उनका अधिकार है, वो मांग करे, सरकार निर्णय लेगी, राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। अब नहीं तो थोड़े दिन बाद सेशन तो होना ही है, उसमें चर्चा होगी। पर इस समय हमारा जो समय है वो किसी भी रूप में भारत की सैन्य शक्ति को, भारत की ताकत को, 144 करोड़ भारतीय एकता को, ये पूरी दुनिया को, विशेष रूप से पाकिस्तान को ये दिखाने का समय है कि कोई भी षड्यंत्र भारत के अंदर सफल नहीं हो सकता। अब पूरा भारत एकता के सूत्र में आगे बढ़ रहा है। लखनऊ से मंत्री कपिल देव अग्रवाल का ये बयान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सरकार की मजबूत नीतियों का प्रतीक है। भारतीय सेना की बहादुरी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने न सिर्फ आतंकवाद को करारा जवाब दिया है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की ताकत को भी दिखाया है। जल्द होने वाला संसद सत्र विपक्ष के सवालों का जवाब देने के साथ साथ देश की एकता को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा आयोजित करने जा रही है। उधर पुलवामा जिले में पहलगाम आतंकी हमले के आतंकियों की सूचना देने पर 20 लाख रुपए के इनाम के पोस्टर भी दिखाई दिए हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देश में एक नया जोश भर दिया है। भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले कर 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था। इस उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा आयोजित करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होंगे, जो सेना के शौर्य और पीएम मोदी के नेतृत्व को समर्पित होगी। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में पहलगाम हमले के आतंकियों को पकड़ने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले के कई हिस्सों में पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों की सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया गया है। अधिकारियों ने सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने का भी भरोसा दिलाया है। लखनऊ में यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम के मजबूत नेतृत्व और सेना की बहादुरी ने आतंक को करारा जवाब दिया है। जयवीर सिंह ने कहा है कि यह ऑपरेशन देश की बेटियों के सिंदूर की रक्षा का प्रतीक है, जिसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा किया है। आतंकवाद पे ही नहीं कहा, उन्होंने कहा आतंकवाद, और अगर बात होगी तो पीओके के वापसी पे बात होगी और आतंकवाद पे बात होगी। और बिल्कुल ठीक कहा है,
और मैं समझता हूँ जिस तरह का जो पहलगांव की घटनाओं को लेकर के जिस तरह के आतंकवादियों उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का जो माननीय प्रधानमंत्री ने वादा किया था, निश्चित रूप से बेहद सफल ऑपरेशन रहा ऑपरेशन सिंदूर, जिसके माध्यम से हमारी मां बहनों का सिंदूर पहुंचने वालों के साथ जो सलूक हुआ है, उनके आकाओं के साथ जो सलूक हुआ है, निश्चित रूप से दुनिया को ये संदेश है और ये महत्वपूर्ण संदेश है गया है कि आतंकवाद को हिंदुस्तान 1 इंच भी 1 मिनट भी अब झेलने को तैयार नहीं है और उसके लिए किसी हद तक भारत और भारत की सेना जाने का काम करेंगे। भारत की सेनाओं को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत उनका साधुवाद, अभिनंदन, जिन्होंने एक नया संदेश, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना होने का संदेश, विश्व की सबसे आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करने वाली सेना होने का प्रमाण पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है, जिसने पाकिस्तान को 2 दिन के अपने हमलों में घुटने पर लाने का काम कर दिया। चिल्ला चिल इतनी पिटाई 2 दिन में की कि उसके जो परमाणु अस्त्र भंडार के आसपास, उसके सेना मुख्यालय के आसपास तक और उनका जो रक्षा का केंद्र था उसके आसपास तक मिसाइल का प्रक्षेपण करके, सटीक निशाना लगा करके, बिना दुश्मन देश की धरती पर एक पैर भी रखे हुए अपने देश से पेशेवर सेना होने का, सटीक आक्रमणकारी सेना होने का और संयमित रूप से काम करने वाली सेना होने का एक ठोस प्रमाण दुनिया को देने का काम किया है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है, लेकिन आतंकवाद का भी युग नहीं है। पाकिस्तान को अपनी हरकतों की सजा भुगतना पड़ेगी। मोदी जी ने ये बात कही और ये बात करने के साथ साथ उन्होंने जो खास बात कही वो ये कि ये युग युद्ध का नहीं है, पर ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अब के बाद जो एक्शन होगा उसमें आतंकी और पाकिस्तान की सरकार को अलग अलग नहीं समझा जाएगा, यानी कि एक्शन दोनों के ऊपर होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि अब तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आज से पहले जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बहुत समय बाद बालाकोट स्ट्राइक हुई और फिर उसके बाद अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तुरंत एक्शन लिया जाएगा और जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है, यानी कि वो अभी चालू है और पाकिस्तान के खिलाफ अगर बात होगी तो केवल टेरर पे होगी या पीओके पे होगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, तिरंगा यात्रा और आतंकियों पर इनाम का ऐलान, ये सब भारत की उस अटल नीति को दर्शाता है जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी के बयान ने साफ कर दिया है कि भारत अब न सिर्फ जवाब देगा बल्कि आतंक के हर ठिकाने को नेस्तनाबूद करेगा। ये है नया भारत जो शक्ति, एकता और गौरव का संगम बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं देश भर में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG 2025 की शुरुआत हुई है। 13 मई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। यह परीक्षा 3 जून तक चलने वाली है और देश के 300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर इसका आयोजन किया जाना है। नोएडा में भी CUET UG 2025 का पहला दिन पूरी तरह से सफल रहा है। इसी को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा आयोजित CUET UG 2025 परीक्षा 13 मई से शुरू हो गई है। ये परीक्षा देश भर के 285 शहरों और विदेश के 15 शहरों में 300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित की जा रही है। इस साल 3.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इस साल लाख से ज्यादा छात्रों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में स्नातक कोर्सेज में दाखिले का प्रवेश द्वार है। परीक्षा 37 विषयों के लिए 2 से 3 शिफ्ट में आयोजित की जा रही है। नोएडा में CUET UG 2025 का पहला दिन सुचारू और सफल रहा। छात्रों ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी और तकनीकी परेशानी नहीं हुई।
नोएडा के विभिन्न केंद्रों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की गई। अंग्रेजी और जनरल टेस्ट जैसे लोकप्रिय विषयों में भारी संख्या में छात्र शामिल हुए। एनटीए ने परीक्षा की पारदर्शिता और सुगमता के लिए शहर सूचना स्लिप और एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिए थे, जिससे छात्रों को कोई असुविधा नहीं हुई। आज इको और इंग्लिश का था। कैसा रहा आपका? दोनों काफी आसान आए थे। क्या था मतलब कितनी जल्दी हो गए? कुछ टाइम 1-1 घंटे का ही होता है। हाँ, इको तो मेरा 5 में पहले हो गया था। हाँ। वो बस सोच रहा था कि क्या 1-2 क्वेश्चन सोच रहा था। इंग्लिश का तो मेरा 15 में पहले ही पूरा खत्म हो गया था। इतना इजी था एग्जाम? हाँ, इंग्लिश का तो बहुत इजी था। तो एक्सपेक्टेड था कि इस तरह का एग्जाम आएगा, आपको लग रहा था मुश्किल आएगा? इंग्लिश का मैंने और थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया था कि और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे थे बस। तो क्या लग रहा है कौन सा कॉलेज आपका आप एम कर रहे हैं, कहाँ जाना है? मैं तो हंसराज के लिए एम कर रहा था वैसे। बट लग रहा है कि अच्छा। हाँ, हाँ, इन 2 में तो अच्छा है कि मेरे। आज बायो के थे, मेरे साथ बायो का था। कैसा रहा? मॉडरेट था पेपर। इस तरह का एक्सपेक्टेड था या आपको लगा था इजी आएगा या टफ आएगा? इजी आएगा लगा था, बट थोड़ा बायो आज टफ लगा आपको। तो आप किस कॉलेज के लिए एम कर रही हैं? DU। तो आपको लग रहा है कि हो जाएगा आपका? आई होप हो जाए। CUET UG 2025 का पहला दिन नोएडा सहित देश भर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये परीक्षा न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर है, बल्कि लाखों छात्रों के सपनों को साकार करने का माध्यम भी है। 3 जून तक चलने वाली इस परीक्षा के जरिए देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में दाखिले का रास्ता खुलेगा। देश भर में शिक्षा और अवसरों का संगम बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इस ब्रेकिंग के स्पॉन्सर हैं SUD लाइफ, प्रोटेक्टिंग फैमिली एंड एनरिचिंग लाइव्स। ऐसे ही टोटल कमिटमेंट के साथ अपने प्रीमियम्स भरते रहें, क्योंकि गेम ऑफ लाइफ में जीत जरूरी है। प्रोटेक्टिंग फैमिलीज, एनरिचिंग लाइव्स। इसी बीच संभल से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पहलगाम हमले पर भारत विरोधी पोस्टर्स देखने को मिले हैं। आपको बता दें, इसको लेकर के लगातार पुलिस की ओर से यहां पर कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट करने वालों पर यह कार्रवाई की जा रही है। अब तक जिले में लगातार 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के चलते एसपी की ओर से बयान सामने आया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से यहां पर इन 4 की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किए गए थे, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन एक्टिव होता है। 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जाता है। पीएम की फोटो से छेड़छाड़ कर फेसबुक पर इसे पोस्ट कर दिया गया था। एसपी की ओर से तमाम जानकारियां सामने रखी गई है। 4 आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया है। इन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके साथ साथ बहजोई कोतवाली पुलिस ने इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना हजरत नगर गद्दी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जेल भेजा गया है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा इनोसेंट लोगों को हत्या करने के बाद में भारतीय सेना द्वारा जब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा था, तब संभल कस्बे के पास हजरत नगर गढ़ी से और बहजोई इन दोनों जगहों से करीबन 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके अभी तक जेल भेजा गया है, जिनके नाम रियाज, सरताज, जमात अली और गुड्डू बेग हैं। इन लोगों के द्वारा भारत विरोधी पोस्ट करके भारतीय सेना का मनोबल है उसको गिराने का प्रयास किया। उसके साथ साथ सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज फैलाने के लिए पाकिस्तान के सपोर्ट में इस तरीके की बातें कही गई। इन 4 लोगों के खिलाफ 152 BNS और भारत गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया है और कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई। वहीं कानपुर के बिरहाना रोड दवा मार्केट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर के लाटूश रोड फायर स्टेशन के अंतर्गत बिरहाना रोड पर स्थित दवा मार्केट में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही कर्नलगंज और लाटूश रोड फायर स्टेशनों की दमकल गाड़ियां तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। आग इतनी भयावह थी कि मार्केट की करीब 1 दर्जन दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। आग की वजह से उठने वाले घने धुएं ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
ये हमारा लाटूस रोड फायर स्टेशन के अंतर्गत बिरहाना रोड पर दवाई एक मार्केट है, उसमें सूचना प्राप्त हुई थी काफ़ी भीषण आग लगी है, मार्केट को चपेट में लिया हुआ है, जिसको देखते हमारे जो दोनों फायर स्टेशन नज़दीक के हैं कर्नलगंज और लाटूस रोड, उनके वाहनों को तत्काल प्रभाव से घटनास्थल पर भेजा गया, अधिकारियों को भेजा गया और उनके सहायता मीरपुर और फजलगंज की गाड़ियों को भेजा गया। तो टोटल मौके पर 6 से 7 वाहन इमीडिएटली हमने भेजे उसको। हमारी टीम जब यहाँ पर आई काफ़ी धुआं था, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे दुकानें जल रही थी उसमें, तो उन्होंने पूरा उसको 2 से 3 तरफ से आग को बुझाते हुए आग को सीमित किया, आग को फैलने से रोका और पूर्ण रूप से बुझा लिया गया। अभी केवल हल्का फुल्का धुआं है जो आपको दिख रहा है, आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया। इस घटना में कोई इंजरी, कोई जनहानि नहीं है। सर कितनी गाड़ियां मौके पर? गाड़ी 6 से 7 मौके पे हैं, ऑन द वे भी थी, वो हमने स्थिति को देखते हुए निर्णय ले लिया, उनको रोक दिया गया है, बाकी अभी पूर्ण रूप से नियंत्रित है। इस घटना में कोई इंजरी, कोई जनहानि नहीं है। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, हालांकि अभी नुकसान का सटीक आकलन नहीं हो सका है। इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मार्केट में अफरा तफरी का माहौल था। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और आगे की जाँच शुरू कर दी है। कानपुर के बिरहाना रोड दवा मार्केट में लगी इस भीषण आग ने एक बार फिर सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फायर ब्रिगेड की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन कारोबारियों को हुआ नुकसान चिंता का विषय है। प्रशासन अब ऐसे हादसों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।